तो आपने देखा किस तरह से ये तमाम वीडियो सामने आई हैं। किसी के पति की मौत हो गई, किसी के घर का चिराग बुझ गया और ये कहा जाए कि सब कुछ बर्बाद हो गया। एक तरफ सरकार अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों के अपने चले गए उनके लिए कार्रवाई होना या ना होना एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से उनके घर में मातम छाया उसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। खासकर हमने देखा नरवाल फैमिली, हरियाणा की नरवाल फैमिली, जिसमें जिस तरह से उनकी मौत हुई, गोली मारी गई, रोंगटे खड़े करती है। इस पूरी घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। आशीष दुबे का वीडियो में हमने देखा किस तरह से जो दुबे फैमिली है वो आहत हैं। ऐसी कई तस्वीरें देश के अलग अलग कोनों से सामने आई। रोने लोग गमगीन हैं, जिनके घरों के चिराग बुझ गए वो बहुत दुखी हैं। सरकार और जनता में गुस्सा है, हर कोई कार्रवाई की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक 2 क्यों नहीं होती, किस बात का इंतज़ार किया जा रहा है। उस दूसरी तरफ भारत लगातार कड़ी कार्रवाई भी कर रहा है। लेकिन इस बीच हमारे क्राइम तक के दर्शकों की भी अलग राय है। मैं कई सारे कमेंट्स पढ़ रहा था आप लोगों के। आप लोग हमारे अलर्ट व्यूअर्स हैं और आप लोग भी ये चाहते हैं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, आतंकियों को उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए। मैं चाहता हूं इस वीडियो में आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और बताएं कि आप ये वीडियो लिटरली रुला रही हैं। ऐसी कई सारी वीडियोस हैं जो हमें गमगीन कर रही है, सोचने पर मजबूर कर रही है। मैंने तो वो भी वीडियो देखी है जिसमें आतंकियों ने जो कहर बरपाया है, जिसमें शव बिखरे पड़े हैं। यकीन मानिए कि वो वीडियो देखकर मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं थे और लिटरली मन रो रहा था कि किस तरह से यह हरकत अंजाम दिए, हमास के पैटर्न को अपनाया और किस तरह से नरसंहार किया गया। जिन आतंकियों ने ये घटना की, क्या उनके घर में माँ बहनें नहीं हैं? क्या उनके घर में जिस तरह से वो मार रहे थे, एक एक शख्स को पूछ रहे थे, धर्म पूछ रहे थे और उसके बाद मार रहे थे। वक्त गुजरेगा, बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, लोग भूल भी जाएंगे, लेकिन वो लोग नहीं भूलेंगे जिनके घरों में मातम पसरा है। वो 26 परिवार और वो लोग जो इस पूरे घटनाक्रम में जिन्होंने एक एक जो विटनेस थे, जो चश्मदीद थे। आंसू अब सरकार का दायित्व है कि इन आंसुओं का बदला ले, इंसाफ दिलाए उन लोगों को जिन लोगों के घर मातम पसरे हैं। मैं देख रहा था तमाम हमारे क्राइम तक के व्यूअर्स भी ये वीडियोस देख रहे हैं और इन वीडियोस में अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर रहे हैं। सच पूछिए तो दिल रो रहा है ये तमाम वीडियोस देखकर कि किस तरह से आतंकियों ने कहर बरपाया। किसी की माँ की एक तरह से कहा जाए इंजर्ड हो गई, किसी के पिता चले गए, किसी के बाप चला गया, किसी के सर से बाप का साया छूट गया। कत्लेआम मचा। कोई मैगी खा रहा था तब ये वाक़या हुआ, कोई वहाँ पर क्या सोच कर गया था। कुछ लोगों ने तो वीडियो बनाई थी। एक वीडियो तो मैं ये भी देख रहा था कि किसी ढाबे वाले ने नमक ज़्यादा डाल दिया था तो लोग वहाँ रुक गए और उसके बाद शायद वो बच गए। किस्मत को उनकी कुछ और ही मंजूर था। लेकिन दोस्तों ये दृश्य भूलेंगे नहीं और अब कार्रवाई, भारत अब इंसाफ चाहता है। जिस तरह से घटना हुई उससे तमाम सवाल खड़े हो गए और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक एक एक भारतीय का रोना नहीं रुकेगा, क्योंकि ये सिर्फ 26 परिवारों की बात नहीं है, इससे पूरा देश आहत है। और यकीन मानिए अब हर एक देशवासी ये चाह रहा है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई हो उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने इस तरह की नापाक हरकत की है। उनको खदेड़ा जाए, उनको समझाया जाए उन्हीं की भाषा में और ये बताया जाए कि सरकार सो नहीं रही है, सरकार आपके साथ खड़ी है। उम्मीद करता हूँ कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी, दोषियों को पकड़ा जाएगा, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और उनके साथ भी वही हश्र किया जाएगा जो उन्होंने उन परिवारों के साथ किया जिनके घर आज मातम पसरा है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।